दोस्तों, चाहे आप किसी भी तरह से पैसा कमाएं, हर कोई चाहता है कि कमाया हुआ पैसा उसे कुछ हिस्सा बचा के रखें ताकि भविष्य के लिए योजना किया जाए। अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई क्या है? मान लीजिए किसी सामान की कीमत पिछले साल 100 रुपया थी और इस साल इसी सामान की कीमत 110 रुपया हो गया। इसका मतलब 10 रुपया महंगा हो गया। सरकार हर साल चावल, दाल, आटा, चीनी, पेट्रोल, डीजल जैसे कुछ बेसिक नेसेसिटीज की बढ़ते हुए कीमत की एक दर निकालते हैं जिसको महंगाई दर या फिर इन्फ्लेशन रेट कहता है। इस दर दर्शाता है कि पिछले साल से इस साल बेसिक नेसेसिटीज की कीमत कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। महंगाई दर निकालते वक्त सरकार मेडिकल या फिर एजुकेशन जैसे क्षेत्रों को कंसीडर नहीं करता है। इसका पीछे तर्क यह है कि इस प्रकार क्षेत्रों की सुविधा सरकार मुफ्त में उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप तो सरकारी स्कूल या फिर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाओं के लिए नहीं जाते हो, आप तो प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल को चुनते हो जहाँ पे ईयरली महंगाई दर और भी ज़्यादा है। कुल मिलाकर ईयरली महंगाई तो 10% हो ही जाएगा। इसका मतलब अगर आप कुछ किया भी ना, 1 लाख रुपया अगले साल के लिए आपका तकिया के नीचे रखते हो तो अगले साल इसका वैल्यू सिर्फ 90,000 रुपया रह जाएगा। आप कहोगे कैसे, आपका 1 लाख तो 1 लाख ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगले साल 1 लाख से आने वाला सामान भी तो कम हो जाएगा। मान लीजिए एक स्मार्टफोन की कीमत आज 10,000 रुपया है और 9 स्मार्टफोन के लिए आपको 90,000 रुपया देना पड़ेगा। अगले साल इसी एक स्मार्टफोन की कीमत हो गया 11,000 रुपया और इसी 9 स्मार्टफोन के लिए आपको 99,000 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब अगले साल की 99,000 रुपया की वैल्यू और आज की 90,000 रुपया की वैल्यू बराबर है। लेकिन दोस्तों, आप थोड़ी ना पैसा तकिया के नीचे रखोगे। आप तो पैसा को बैंक्स में सेविंग्स या फिर बैंक्स में एफडी करके रखते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप सेविंग्स करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईयरली 4% रिटर्न मिलेगा और अगर आप एफडी करते हो तो मुश्किल से आपको ईयरली 8% रिटर्न मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका लॉस ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा को ऐसा क्षेत्रों में निवेश करना पड़ेगा जहाँ पे ईयरली रिटर्न कम से कम ईयरली महंगाई दर से ज़्यादा हो, वरना आपको लेने से देना पड़ जाएगा।